फ्री ट्रेड एरिया और आपका कस्टम यूनियन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता बच्चों, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक कंट्री जब आपस में मिलकर जब एग्रीमेंट करती है ना, तो उन दोनों के बीच में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसमें किसी भी प्रकार का टैरिफ यानी कि टैक्स नहीं लगेगा, उसको हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर जाता है। जितना भी आपस में कंट्री लोग मिलेगी उसके लिए खाली। बेस्ट एग्जाम्पल आपका नाफ्ता, जहाँ पर आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको आपस में एग्रीमेंट किए, और जो भी गुड्स और सर्विस होगा उन तीनों के बीच में कोई भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगेगा। ध्यान देने वाली बात सेकंड पॉइंट पे है। देखिए, आपस में भले ये लोग आपस में कोई भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाएगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका दूसरा कंट्री पे अलग अलग प्रकार का टैक्स रेट रख सकती है। ठीक है, सेम लाइकवाइज मैक्सिको भी दूसरा दूसरा कंट्री के लिए अलग अलग टैक्स रेट रख सकती है, आपका कनाडा भी सेम वही चीज कर सकता है। लेकिन जब बात कीजिएगा कस्टम यूनियन का, तो कस्टम यूनियन में जो आपस में मेंबर लोग होगा, मान लीजिए एडियन पैक्ट में आपको बोलिविया, कोलंबिया और दो कंट्री और पेरू एक और कोई कंट्री है, वो लोग आपस में मिलकर एग्रीमेंट की, और आपस पे जो भी गुड्स और सर्विस जो एक्सचेंज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उस पर जो टैरिफ लगने वाला होगा वो तो हटाए ही। साथ ही साथ सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा यहाँ पर यूनिक है। यहाँ पर लोग क्या करती है, जैसे आपका जो फ्री ट्रेड एरिया था तो उसमें अमेरिका अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग टैरिफ रखी थी टैक्स, आपका कनाडा भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग टैक्स, मैक्सिको भी सेम। यहाँ पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए कोलंबिया जो टैक्स रेट दूसरा कंट्री को रखेगी, सेम टैक्स रेट आपका बोलिविया या पेरू जितना भी उसका मेंबर कंट्री है वो लोग सेम रखेगी। फ्री ट्रेड एरिया में मेंबर कंट्री पर केवल जो गुड्स और सर्विस जो टैक्स लगना था वो केवल हट जाता है, लेकिन अदर कंट्री के लोग अलग अलग टैक्स रेट रख सकती है। लेकिन कस्टम यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अलग अलग कंट्री सबके लिए सेम टैक्स रेट सब जो मेंबर कंट्री है वो सेम ही रखेगी। तो मेन डिफरेंस बस इतना ही था बच्चों। आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।